मधुबन में मुरली लिखता था, मेरे पास मुरली नहीं आती थी और मेरी ड्यूटी किचन में थी। अब मुरली नहीं आती थी, 25 साल तक मेरे को मुरली मिलती नहीं थी और मुझे मुरली लिखने का शौक था। तो मैं क्या करता था, जैसे 6:30 बज गया मेरा किचन से पाँव उठ गया, चाहे कितना भी काम हो मैं छोड़ करके निकल जाता था और जा करके आधा घंटा योग करता था और उसके बाद मुरली सुनता था। और मुरली सुनते समय अच्छे अच्छे पॉइंट्स चुन लेता था। आप देखेंगे मैं जो मुरली लिखता हूँ, शायद नीचे लगाया मैंने, रोज मुरली लिखता हूँ। और वो जो मुझे सवेरे सवेरे अमृतवाला का योग क्लास के पहले आधा घंटा योग और मुरली, ये 3 बातों ने मुझे इतना शक्तिशाली बनाया अजय सेवा कर रहे। ये 3 मेरे जीवन में आगे बढ़ने का सीक्रेट रहा। इसलिए आप सभी को भी ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। इसके लिए मैंने अच्छे अच्छे चांद छोड़े। एक मेरी प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूँ। जब मैं ITA का कोर्स पूरा किया, ITA का कोर्स पूरा करने के बाद मुझे कॉल आना शुरू हो गया नौकरी के लिए, जबकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था, घर की परिस्थिति भी नाजुक थी। ITA पूरा हुआ, पूरा होने में कॉल आना शुरू हो गया, लेकिन मेरे को कॉल वहां आता था जहाँ कोई सेंटर नहीं और कुछ नहीं, और मैं नया नया ज्ञान में आया था, मुरली सुनना शुरू ही किया था। मैं तो सोचता था ये क्या मेरे सामने माई आ गई। तो मैं बाबा के सामने रखता था, मैं कहता था बाबा मैंने तो अभी भी मुरली सुनना शुरू किया, अभी भी मुझे पीके भाई मेरे मिले। इतना दिन मैं 2 साल तक रद्दी के किताब मिला था, किताब को बार बार पढ़ करके ज्ञान में चलता था। मैं सोचता था बाबा ये जन्म जन्मांतर नौकरी मैंने की है, अब मुझे अब थोड़ा सा अवस्था बनानी है। तो मैंने ऐसा समझ कर ये करके कॉल को फाड़ के फेंक दिया। अब कई बार ऐसा हुआ, 4-5 बार कॉल आया, तो घर वालों को पता चला ये नौकरी नहीं पकड़ रहे। घर वालों ने कंपनी से डायरेक्ट किसी ने आकर बताया, तो फिर मेरे को घर वालों ने बोला क्यों नौकरी नहीं पकड़ते। मैंने कहा मेरे को बहुत बड़ी नौकरी लगने वाली है, ये तो छोटी सी नौकरी लगने वाली है। अब घर वाले तो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने कहा ठीक आप बड़ी पकड़ना। तो उसके बाद मैंने सोचा गीता भाषा में इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, जहाँ बहनें रहती है वहाँ कितना अच्छा ज्ञान होगा। तो ये समझ करके मैंने क्या किया, जहाँ मैं पढ़ता था गीता भाषा थी, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल में गया। लेकिन मैंने सोचा वहाँ जाकर के रहने का प्रबंध तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने वहाँ एक डॉक्टर के पास गया। हमने कहा डॉक्टर जी मुझे कंपाउंडर की नौकरी मिलेगी? कहता हाँ मैं कंपाउंडर को ढूंढ ही रहा था। कहता है ठीक है कल से आओ, सवेरे 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ, आपको 500-600 रुपये दूंगा। मैंने सोचा कि अगर 6-7 बजे आए, 7 बजे गए तो मेरी मुरली तो मिस हो जाएगी, और मैंने उसके लिए कॉल को फाड़ के फेंक रहा हूँ। कितने 1000 रुपए की नौकरी तो मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मेरा इतना खर्चा नहीं है, मुझे 100 रुपए चाहिए बस, मेरे को तो 500-600 रुपए चाहिए नहीं, मुझे को मेरे को केवल 100 रुपए चाहिए। तो ऊपर नीचे देखने लगा मुझे, कहता आपको मैं 500-600 रुपए दे, मुझे मतलब इतना नहीं चाहिए, मैं 7 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम किसी को भी नहीं दूंगा, ये मेरा महत्व का टाइम है। आप रात को 10 बजे तक भी मेरे को रोको तो भी चलेगा, तो मुझे 100 रुपए दे दो बस। तो कहता ठीक है आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं आऊँगा, मैं बराबर 9 बजे पहुँचूंगा। तो मैं क्या करता था, 9 बजे 7 बजे से लेकर सेंटर पे जाता था, योग करता था, मुरली सुन के नाश्ता करके बराबर 9 बजे पहुँच जाता था। और मुझे कैशियर की नौकरी मिली थी, कैशियर मतलब काउंटर में बैठना है वहाँ जो भी, और एक्सरे में 15-20 पेशेंट आते थे, उनका नाम लिखना। मैं डॉक्टर से परमिशन लेकर के सामने 3 लोग का चित्र लगाया। मैंने कहा सर हमारे गुरु हैं, उसको गुरु को देखना पड़ता है। बोला हाँ लगा तो कोई बात नहीं। 3 लोग का चित्र लगाया। मैंने स्टूल पर बैठता था, मैंने सोचता था स्टूल पर नहीं बैठा हूँ, मैं सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ, और बस बाबा को परमधाम में देखते हुए। कोई पेशेंट आया, मैं बोला बाबा 2 मिनट देखो, नीचे से कोई पुकार है मुझे। ऐसा कर किया, अच्छा क्या नाम लिख दिया, पैसा गिनता भी नहीं था, लिया जेब में डाल दिया। फिर बाबा थैंक यू, एक पेशेंट था, नाम लिख दिया। फिर ऐसा करके मैंने तपस्या शुरू किया। तो डॉक्टर सब आता जब देता था, तो मेरे को डॉक्टर की पूछा आप कोई मेडिटेशन करते हैं? मैंने हाँ मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। कहते आपके जैसे और लोग मिलेंगे? मैंने कहा देखता हूँ। एक भाई फ्री था, उसको भी वहाँ नौकरी लगी। तो कुछ समय के बाद कहते हैं मेरा एक प्लाट खाली, एक बिल्डिंग में,
अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो मैंने बहनों को कहा ऐसे ऐसे वो एक जगह पर उनका डॉक्टर का फ्लैट है, वो कह रहे हैं आपको चाहिए क्या? तो बोला हाँ वहाँ तो बहुत अच्छा सेंटर खुल सकता है। वो पूरा फ्लैट एक बिल्डिंग ही दे दिया उन्होंने। देखो मैंने 100 रुपए लिया उनसे, बाबा ने कितना वसूल किया। कभी भी मुरली मिस नहीं किया। कई बार अभी मैं एक सेंटर पर गया था महाराष्ट्र में, औरंगाबाद या कहीं पता नहीं कोई जगह पर गया था। तो एक कुमार मेरे सामने समस्या लेके आया, कहता भाई साहब मेरी बहुत समस्या है, मेरे को संस्कार जागृत हो रहे हैं, मेरे को संस्कार में टकराव हो रहा है, बहुत विघ्न आ रहे हैं। हमने कहा क्यों? कहता अमृत वाला ठीक नहीं होती। तो हमने कहा बोला मुरली के लिए टाइम भी नहीं मिलता। मैं बोला ये बताओ तुम करते क्या हो? कहता मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो हमने कहा कितना बजे जाते हैं? कहता 11 बजे जाता हूँ। हमने कहा सवेरे टाइम है मुरली के लिए आया करो। कहता नहीं सवेरे बिजी रहता हूँ, 2 ट्यूशन पढ़ाता हूँ। हमने कहा फिर शाम को कितना बजे आते हैं? 4 बजे आते हैं। तो शाम को आ जा मुरली के लिए। कहते शाम को भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ। कितने? 2। मैंने कहा तुम एक कुमार हो, सवेरे के 2 ट्यूशन, शाम को 2 ट्यूशन, 60-70 हजार रुपए पेमेंट, ये सब क्या करोगे तुम? मैंने कहा इतनी लाखों करोड़ रुपए की मुरली मिस करके तुम ये कर रहे हैं और इसीलिए तुम्हारी स्थिति भी कर रहे हैं, इसीलिए दोनों भी ट्यूशन बंद करो, केवल पेमेंट है उसी से चलो। कहता हाँ ये तो बात है, मैं कभी सोचा ही नहीं, बस दोनों भी ट्यूशन बंद किया। अब कहता मेरी स्थिति बहुत अच्छी। सवेरे आता है मुरली सुनता है, शाम के समय दूसरे जगह पर बाबा का संदेश सुनाने के लिए गीता पाठशाला में क्लास करने के लिए जाता है। कितनी सारी गीता पाठशाला खोल दी ये, अब इतना खुश रहता है, कहता मैं तो कभी सोचे नहीं। ये इसलिए प्रैक्टिकल हमने किया है। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ मुरली मिस हो जाते हैं वो सारी बातें छोड़। इसलिए क्लास के पहले हरि को क्या करना है? योग। कितना घंटा हुआ? 1.5। उसके बाद रात को सोने से पहले 15-20 मिनट योग करके फिर सोना। जैसे कल भी बताया था, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहाँ जाओ? बाबा के पास जाओ, क्योंकि न जाने कल जिंदगी में होंगे नहीं होंगे, तो मरते मरते बाबा की याद में तो मरे। इसलिए हमें ऊपर बाबा के पास जाकर के सोना है। मधुवन निवासी से बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी लाइन बताई थी, मधुवन निवासी से भी भाग्य चले वो है जो परम धाम निवासी बनकर रहते। हम भी मधुवन से कहाँ आते? परम धाम में। तो आप भी बिलासपुर से कहाँ हो? परम धाम में। तो परम धाम में जाना, फिर रोज अप डाउन करना, ये जाने आने का अभ्यास करना है। इसलिए आधा घंटा 15-20 मिनट योग करना। उसके बाद सारा दिन के ट्रैफिक कंट्रोल। अगर ट्रैफिक कंट्रोल याद भी नहीं आता तो आप क्या करो, अपने घर में, मैं अभी पता नहीं कहाँ गया, कई जगह पर गया था, सिक्किम या कहीं इधर ही कहीं कुछ गया था। मैंने देखा कई भाई बहनों ने अपने घरों में भी मुझे बुलाया। सेंटर, हर सेंटर पर बाबा कमरा, सेंटर छोटा सा, हर गीता पाठशाला में बाबा कमरा। उन्होंने बाबा कमरा कैसे बनाया? समझे दीवार है, ये दीवार है, तो ये दीवार में इधर एक छोटा सा सलिया लगाया और इधर एक ऐसा ये रॉड लगाया, इधर से एक रॉड लगाया, पर्दा लगाया, बाबा कमरा बनाया। हर एक के घर में भी ऐसी स्टाइल से बाबा कमरे बनेंगे और उसी में जाकर के योग करते। हम क्या करते हैं? बेड पर योग बैठ करके कर लेते हैं। तो बेड क्या करता है? फिर आपको लपेट लेगा तुरंत। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अगर आप घर से कहीं बाहर जाते, 2 मिनट बाबा से छुट्टी लेकर के जाओ, 2 मिनट बाबा को याद करके जाओ। फिर वो घर से कहीं कारोबार करके आते हैं, बाहर से आते हैं, 2 मिनट बाबा को ये करके फिर कारोबार करो। भोजन सारा दिन बीच बीच में याद करके, वो भी आधा घंटा हो जाएगा। और शाम का नुमा शाम का योग, तो कितना घंटा हुआ? 3-4 घंटा हुआ। उसके लिए बोला कि दोपहर को सोना नहीं, ये करना। जो मधुबन के नियम है योग के, उसी को फॉलो करो, 3-4 घंटा योग हो जाता है। और जो बैठ करके 3-4 घंटा योग करता है, उसका कर्मों में ऑटोमेटिकली 3-4 घंटा योग लग जाता है। इसलिए में और कर्मों में योग लगाने के लिए, चाहे आप गृहस्थी में है, दुकान वाले, आप हमेशा क्या समझो, मैं मधुबन निवासी हूँ। कहाँ का हूँ?
मधुवन निवासी। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, हनुमान को ही क्यों भेजा था? बाकी और भी बंदर थे, उनको पता है कि ये बंदर मार के वापस आएंगे, इसलिए हनुमान को भेजा था। राम का विश्वास था कि जाएगा, लंका को जला करके सीता को संदेश देकर वापस आएगा। इसी तरह आपको ही बाबा ने यहाँ भेजा है। क्यों भेजा है? बाबा का विश्वास है कि आप जाएंगे, यहाँ आत्माओं को संदेश देंगे और सेफ वापस आएंगे। इसीलिए आप यहाँ आए हैं। कहाँ से? पिछले जन्म में बिलासपुर के थे, अभी कहाँ के हैं? मधुवन के हैं। यहाँ इसी एरिया में जो माया है, इस माया को खत्म करने के लिए और यहाँ की आत्माओं की सीताओं को संदेश देने के लिए आए। जब भी आप कहीं गली से जाते हैं, दुकान में जाते हैं, क्या समझो मैं हनुमान जा रहा हूँ, सीताओं को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इस नशे में चलना है। ये नहीं कि मुझे कोई नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, दुकान करने का काम है, ये नहीं, इस होश में नहीं जाना मैं हनुमान हूँ। वो गिरा ही पाया, ये आत्मा रूप सीता है, बाबा ने इसको मुझे दृष्टि देने के लिए भेजा। इसी तरह इसी कॉन्शियस में रहना है तो सहज आपका कर्म योग करेगा। दादी प्रकाश मणि बहुत खुश रहती थी, तो दादी को किसी ने पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते? तो दादी ने कहा मैं रात को जब भी सोती हूँ बाबा के रूम में जाती हूँ और बाबा कहते बाबा ये सारे ये पांडवक तेरा, ये ज्ञान सरोवर तेरा, ये शांतिवन तेरा, सारे जोन तेरे, सारी बहनें तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, निश्चित होकर सोते। इसी तरह हमें भी रात को सोते समय बाबा ये नौकरी तेरी, ये घर तेरा, ये दुकान तेरा, ये सब कुछ तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसीलिए समर्पण भाव से करो, और जो समर्पण भाव से करता है वो सहज कर्म योगी बनकर करता है। इसीलिए कर्म योगी बनकर के हमें कर्म करना है तो सहज 3-4 घंटा योग हो जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार हमें योग के ऊपर अटेंशन। अभी भी हमने कोरोना काल में क्या हुआ, अब बाहर की सेवा तो ठप हो गई थी, तो मैंने तो मई महीने से लेकर के मई महीने तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग की और दिन भर में मस्त होकर सो जाता हूँ। इस तरह से तपस्या किया। इसलिए और अभी भी मैं बीच बीच में जब शांतिवन में होता हूँ तो हमारा संडे का दिन फिक्स है, रात भर जाकर के योग करते थे पूरी रात, और वो पूरा मुझे बहुत दिन तक काम आ जाता है। इसीलिए हमें बीच बीच में स्वयं का ही योग लगाने का प्लानिंग हमें खुद बनाना है, लेकिन अपनी सेवा संभालते हुए, हेल्थ संभालते हुए योग के तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और जितना योग तपस्या करेंगे वो आपको जो अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जैसे कोई मुरमुरा खाता है, जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा तो फीका लगेगा। इसी तरह जिसने योग का सुख प्राप्त किया उसको सारे विकार संस्कार फीके लगेंगे। अगर विकार मुझे अपने तरफ खींचते, संस्कार खींचते, मैंने जिलेबी की टेस्ट नहीं किए। इसलिए योग का हमें क्या करना है, अनुभव करने की जरूरत है। तो योग की विधि कितना घंटा करना है, लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा ही चाहिए। जैसे आजकल पेज मेकर की फाइल खोलने हैं, पेज मेकर, तो पेज मेकर के लिए कुछ सपोर्ट फाइल होती है। अगर सपोर्ट फाइल डिलीट करेंगे पेज मेकर की फाइल नहीं खुलेगी। इसी तरह योग की फाइल खोलने के लिए कुछ धारणाएं जरूरी है, सपोर्ट फाइल जरूरी है, और वो 8-10 सपोर्ट फाइल है। सबसे पहली बात है, अगर सारा दिन आप परिचिंतन करते हो योग की फाइल नहीं खुलेगी। अगर मुझे योग की फाइल खोलनी है, मुझे सारा दिन किसी के दोष नहीं देखने, ना परिचिंतन करना है। प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं तो नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलानी की तो मेरा बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसा है, हुआ ऐसा है, हुआ ऐसा है। शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुमने तो मेरे बच्चों की खिलानी की जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, तुम पहले यहाँ से बनते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मधुवन में बैठे, ट्रांसलाइट है, योग नहीं लगेगा। इसलिए बाबा क्यों ये बोलता है, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे परिचिंतन नहीं करो। अगर ये करेंगे योग की फाइल कैसे खुलेगी? नहीं खुलेगी। इसीलिए इसकी धारणा जरूरी है।
अगर योग की फाइल नहीं खोल रहे, योग नहीं लग रहा है, इसमें कोई कारण है। इसका विस्तार भी बहुत है, कैसे हम परचिंता से छूटे। दूसरी बात है, अगर सारा दिन श्रीमद् प्रमाण नहीं चले, योग की फाइल नहीं खुलेगी। क्यों? योग, श्रीमद् और योग का कनेक्शन क्या है? अब किसी के घर में जाओ, समझो कोई माँ है, बच्चों को प्यार करते, कब करते? बच्चों को सवेरे जल्दी उठाएगी, कहेगी देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, शाम को आकर के मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चला तो मैं आई को, अच्छा जाएगी जगह 2 थप्पड़ लगा दी, मैंने तुमको इतना अच्छा कहा तुम गंदा हो गया। इसी तरह सारा दिन बाबा क्या करता है, सवेरे जल्दी उठाता है, फरिश्ता ड्रेस पहनाता है और कई डायरेक्शन देता है, बच्चे आज आत्मा समझना और चिंतन नहीं करना, मेरे हाथ में रहना, मुरली और कुछ नहीं, 2 कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या करने के लिए बोला, दूसरे कॉलम में लिखो मम्मी ने क्या मना किया। हम जो मना किया उसको कर लेते हैं और जो करने के लिए उसको, और शाम को आएंगे, जैसे बच्चा शाम को आता है मम्मी मम्मी बोलता है, मम्मी किचन से देखते हैं, हम भी आकर के बाबा बाबा बोलते हैं, बाबा परमधाम के खिड़की से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्ला तो मैं आएगी। ये कहते बाबा प्यार ही नहीं करता। योग प्यार दोनों तरफ से होता है, हम कहें बाबा और बाबा कहेंगे बच्चे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आपने उसका कहना, इसलिए सारा दिन जो श्रीमद् पर चलता है उसी की योग कहने की जरूरत है। मैं आत्मा हूं, लाल लाइट की जरूरत नहीं, ट्रांसलेट की जरूरत नहीं, गीत की जरूरत नहीं, बैठते ही आपको सामने प्यार करना शुरू करेगा बाबा। अगर प्यार नहीं मिल रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। कहीं को योग में नींद आती है, क्यों आते हैं? श्रीमद् का उल्लंघन। जैसे बच्चे जब आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी के सामने आते हैं, मम्मी गलती करके आता है तो मम्मी की तरफ आंखों से नहीं देखेगा, ऐसा करेगा, मम्मी समझ लेती है इसने कहा नहीं माना। इसी तरह योग में बैठे अगर सिर नीचे झुका हुआ है, इसका मतलब बाबा का कहना नहीं माना, इसीलिए श्रीमद् का पालन। तीसरी धारणा है, अगर मुझे योग की फाइल खोलनी है, सारा दिन कुछ भी होता है मुझे सब कुछ सहन करना है, क्यों क्या नहीं करना है। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरे कोई कर्मों का परिणाम है, मेरा ही इसमें कुछ भला है, मुझे सोचना नहीं, बाबा प्रॉब्लम ला रहे हैं उसमें कल्याण है, मन को चुप रखना। क्यों क्या, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, इसका मतलब ज्ञान ही नहीं है, इसलिए मन को चुप, तब योग की फाइल खुलेगी। चौथी फाइल है, अगर योग की अनुभूति करनी है, मुझे संस्कारों को परिवर्तन करना है। वही मेरे पुराने संस्कार के वश हो जाता, योग की फाइल नहीं खुलेगी, इसलिए संस्कारों का परिवर्तन। पांचवी फाइल है, अगर सारा दिन आंखें जो चाहे देख रहे, मुंह जो चाहे बोल रहे, कान जो चाहे सुन रहे, स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, योग की फाइल नहीं खुलेगी। तो सारा दिन, जैसे नरेंद्र मोदी जी शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। एक ने गलती की, उनकी नींद फिर गई। आत्मा को शांति तब होगी जब हमारी हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करता है। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, योग नहीं लगेगा। स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। छठी फाइल है, अगर योग की फाइल खोलनी है, सारा दिन हमें आत्मिक स्वरूप में रहना होगा, आत्माभिमानी स्थिति में रहना होगा। सारा दिन ध्येय के भान में रहेंगे, ध्येय की स्मृति में रहेंगे, तो दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, योग की फाइल नहीं खुलेगी। सातवीं फाइल है, अगर योग की फाइल खोलनी है, हमें रोज पुरुषार्थ में कुछ नवीनता करनी है। जैसे आजकल सब जो आलू की सब्जी बनानी है, वही रोज आलू खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बोलेगा? रोज आलू ही है, उसमें गोभी डालो, कभी गाजर डालो, फली डालो, है आलू। लेकिन इसी तरह हमें भी पुरुषार्थ में बनना है आत्मा। जैसे सब्जी में आलू होता है और पुरुषार्थ में आत्मा, लेकिन उसी आत्मा में कभी सोमानों के अभ्यास करो, कभी अलग अलग स्थितियों के अभ्यास करो, तब नवीनता, और नवीनता करने से योग की फाइल खुलेगी। तो हमें रोज पुरुषार्थ में कुछ नवीनता करनी। साथ में आगे की फाइल है,
दुआएं, सारा दिन अगर आपने दुआएं ली है तब योग की फाइल खुलेगी। समझो कोई सास है, बहू को मार करके झगड़ा करके आकर के बैठी है, मैं आत्माओं शांत से ऊपर उड़ रहे और बहू के नेगेटिव संकल्प चल रहे, वो नीचे खींच रहे, सास ऊपर उड़ रहे, कैसे उड़ेगी? क्योंकि उसकी बददुआएं वो दे रही वो उसकी बहू। इसलिए सारा दिन आज की भी मुरली में था, बच्चे किसी को दुख था ना, एक लाइन थी, अगर दुख देंगे तो दुखी होकर के मरना पड़ेगा। इसलिए मेरे कर्मों से, मेरे वचन से किसी को अगर दुख हुआ है, मैं योग नहीं कर सकता, योग की फाइल खुलेगी नहीं। दुआएं परम धाम में जाने का विमान है। अब जिसके पास विमान ही नहीं, कैसा जाएगा ऊपर? ये बाबा सेवा दिया है, ये किसी ने दुआएं, और जिसके पास दुआएं योग में बैठते उड़ेगा ऊपर। इसलिए दुआएं, इसलिए ये कुछ बातें धारणा में चाहिए। अगर ये आपके जीवन में है तब आप योग की फाइल खोल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, तो हम 10 मिनट योग करके फिर पूरा करेंगे। तो स्पष्ट हो गया सभी को योग कैसे लगाना है, योग की विधि क्या है। मोबाइल का एग्जाम्पल याद रखना, कैसे स्विच चालू करना है, तार बार बार तारों को डालना निकालना नहीं। और बहुत सारे विजन है, वो तो विजन का मैंने आपको बताया नहीं। हम योग में अलग अलग प्रकार की विजन लेकर के अभ्यास कर सकते हैं, वो अब हम योग में विजन लेकर के अभ्यास करेंगे। ठीक है, सभी 7:45 तक बैठेंगे सभी, अब प्रैक्टिकल योग का अनुभव करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे।